नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और रोज की तरह आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन की ओर से आपसे अपील की जाती है कि लॉकडाउन के चलते इस मुद्दे को राजनीति मुद्दा ना बनाएं, सभी आपस में प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे की मदद करें, लेकिन किसी धर्म, जाति या राजनीति से इस लॉकडाउन को या इस बीमारी को ना जोड़ें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस, शहर में मचा हड़कंप। आज हमारे जो है टोटल जनपद से हमने विभिन्न जगहों से 130 सैंपल हमारी जांच के लिए टेस्ट किए गए। उनमें से हमारा एक ही केस पॉजिटिव आया है। शास्त्री नगर सेक्टर 6 कोरोना वॉरियर डॉक्टर प्रशांत भटनागर के साथ जमकर मारपीट का आरोप। डॉक्टर से कोरोना के खतरे पर कॉलोनी वालों ने डॉक्टर का हाथ तोड़ा। मेडिकल में सहायक डॉक्टर के पद पर तैनात हैं डॉक्टर प्रशांत भटनागर। मैं शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराए पे रहता हूँ। जब से ये कोरोना वायरस है तब से हम अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। कॉलोनी वालों के में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स बार बार जैसे कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस कारण से शायद कोरोना ना फैल जाए, तो वो हम पे लगातार किसी न किसी कारण से दबाव डाल रहे थे कि मैं कहीं और किराए पे खाली करके चला जाऊँ, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो आज उसी क्रम में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। जलीकोठी व हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर पुलिस कर रही है सख्ती, पर नहीं मान रहे हैं कुछ मुट्ठी भर चंद लोग, नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन। पुलिस ने पकड़ा फर्जी पास लगा हुआ स्कूटर, काटा चालान। स्कूटर पर लिखा था ग्राम प्रधान कोविड-19। क्या लिखा है? जो केवल नगर निगम कर्मी जो जिनके बिना बीतेगी ना, उनके तो बीतेंगे। तुम आगे चलिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अतुल प्रधान लॉकडाउन के चलते कर रहे हैं गरीबों की सहायता। उनका कहना है कि कुछ लोग राजनीति के चलते नहीं करने दे रहे हैं उनको गरीबों की मदद। लेकिन वो जो मुकदमा हमारे ऊपर लगे हैं पिछले दिनों, वो एक तरीके से राजनीति से प्रेरित हैं। अभी आप देखेंगे रोजाना यहाँ के भाजपा के संबंधित सत्ताधारी पार्टी के लोगों को रोजाना लॉकडाउन तोड़ते हुए न्यूज़पेपर्स की शायद वो सुर्खियां बने हुए हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रशासन का व्यक्ति कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस्माइल महिला पीजी कॉलेज में कोरोना कोविड-19 के प्रति जागरूकता को लेकर ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शिक्षिका दीपा दिनेश ने दी जानकारी। हमारे महाविद्यालय इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से हमने आज जो एक महामारी फैली हुई है कोरोना, उस विषय को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। मेरठ में कोरोना से एक और मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। कल देर रात जो है एक जो हमारा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था ताहिर, उसकी डेथ हो गई है। मेरठ वासियों के नाम कवित्री शुभम त्यागी ने मेरठ दर्शन के माध्यम से दिया जागरूकता संदेश। इस समय हम बहुत संकट की घड़ी से सब लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ हैं और जागरूक हैं तो ये संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। और कोरोना से डरने का नहीं, लड़ने का। दिन भर की सभी खबरें जानने से पहले जानते हैं आज की कोरोना अपडेट। आज हमारे जो है टोटल जनपद से हमने विभिन्न जगहों से 130 सैंपल हमारी जांच के लिए टेस्ट किए गए। उनमें से हमारा एक ही केस पॉजिटिव आया है, और ये जो है रुड़की से एक जमात आई थी मेरठ में, और ये जमात जो है लखीपुरा की 3 मस्जिद, रोगन मस्जिद और एक साबरी मस्जिद है और एक तकवा मस्जिद, वहाँ पर टिकी थी आके। ये लोग यहाँ से जाने के बाद रुड़की में जब वापस पहुँचे तो वहाँ इनमें से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जब हमें पता लगा, हमने सर्च कराई थी और यहाँ से हमने 14 लोगों के फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स के सैंपल कराए थे। उनमें से एक केस पॉजिटिव मिला है। अभी हमारे ज़्यादातर सैंपल्स क्लियर हो चुके हैं, करीब 40-50 सैंपल पेंडिंग में होंगे, और आज के जो हमने 70 सैंपल भेजे हैं वो पेंडिंग है। ख़ास बात यह है कि हमने पिछले 2 दिन पहले
सेक्टर 13 शास्त्री नगर का जो हमारा मेन हॉट स्पॉट है, जिससे हमारे काफ़ी केस निकले हैं, वहाँ पे हमने जो है एक कम्युनिटी सैम्पलिंग कराई थी। उससे हमने 47 लोगों के रैंडम सैम्पलिंग कम्युनिटी के बीच से उठाए थे, और ये देखने के लिए कि कहीं कोई स्प्रेड तो नहीं है। और ये 47 सैंपल्स में सभी सैंपल्स हमारी जो रिपोर्ट मिली है, 46 सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे पास है इस समय, और वो निगेटिव है। देखिए, हमारे कुछ हॉट स्पॉट्स तो ऑरेंज जोन में है इस समय, करीब 19 में से हमारे 6 हॉट स्पॉट्स ऑरेंज जोन में आ चुके हैं ऑलरेडी। ख़त्म तो तब होंगे जब 28 दिन का पीरियड पूरा हो जाएगा, ग्रीन जोन में तब जाएंगे। उसके अलावा ये हमारा जो मैंने शास्त्री नगर वाले हॉट स्पॉट का आपको जिक्र किया है, ये हमारा मेन हॉट स्पॉट था, और अगर इसमें कम्युनिटी सैम्पलिंग में हमारे केसेस निगेटिव आ रहे हैं तो एक अच्छी हमारे एक उम्मीद की किरण है कि हम लोग इस लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते इस मुद्दे को राजनीति मुद्दा ना बनाएं, सभी आपस में प्रेम भाव से रहें। कोरोना महामारी के चलते जहां डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और अपने परिवार की चिंता ना करते हुए तत्पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अभद्रता के कारण उनके साथ अभद्र व्यवहार करने से पीछे नहीं हट रहे। जी हां, आपको बताते चलें आज का मामला कि शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराए पर रहने वाले डॉक्टर प्रशांत भटनागर के साथ आज उन्हीं के एक मोहल्ले वालों ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से कोरोना के खतरे के चलते जमकर मारपीट कर हाथ तोड़ा और उनको भय है कि डॉक्टर साहब कहीं अपने साथ कोरोना का संक्रमण न ले आए। माँ बाप से मारपीट होती देख बीच बचाव करने आए थे डॉक्टर शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराए पर रह रहे हैं। साथ में डॉक्टर प्रशांत भटनागर का कहना है कि लोग उन्हें कॉलोनी में रहने वाले लोग जब से ये लॉकडाउन हुआ है और कोरोना जैसी महामारी का केस सामने आया है, उनको मोहल्ले वाले परेशान करने लगे हैं। कभी गेट पर ताला लगा देते हैं, कभी किसी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है और अब उनसे किराए का मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। आज उन्होंने इसी मामले को लेकर थाना नौचंदी में तहरीर दी और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें युद्धवीर सिंह यादव, जुगल किशोर सहानी और अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। मैं शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराए पे रहता हूं और पिछले 7 साल से उसी जगह किराए पे रह रहा हूं। किसी के साथ ऐसे कोई हमें दिक्कत नहीं थी और जब से ये कोरोना वायरस है तब से हम अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से ही पता नहीं कॉलोनी वालों के में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स बार बार जैसे कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस कारण से शायद कोरोना ना फैल जाए, तो वो हम पे लगातार किसी न किसी कारण से दबाव डाल रहे थे कि मैं कहीं और किराए पे खाली करके चला जाऊँ, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो आज उसी क्रम में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उन्होंने यही बोला है कि हमें वहाँ से खाली करने का वो दबाव डाल रहे हैं। ये डॉक्टर प्रशांत भटनागर हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, कम्युनिटी विभाग में हैं, जो वहाँ पर क्वारंटाइन है उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। उनके आए हैं थाने पे, उनका आरोप है कि जो उनके यहाँ सिक्योरिटी में गार्ड रहता है उसकी जो गुमटी बनती है वो उन्होंने कॉलोनी वालों ने उनके घर के सामने रख दी है। बताया गया कि वो गुमटी कुछ दिन के लिए अलग अलग घर के सामने रखी जाती है। वहीं पर वो गाड़ी खड़ी करते थे, उस बात को लेकर विवाद हुआ। वो बाहर आए तो उनका कहना है कि कुर्सी से मारपीट भी कुछ हुई, हाथ में उनके चोट लगी है, तो उनकी एफआईआर अंकित की जा रही है। मैंने भी डॉक्टर साहब से बात किया, उनको लगता है कि शायद उनका ये भी कहना है कि लोगों को लगता है जब से कोरोना हुआ है उनको लगता होगा चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ तो उनको ऐसा ना लगता हो कहीं कोरोना फैला दें, लेकिन ऐसी कोई बात सीधी नहीं आई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मुझसे 15-20 दिन से लोग कुछ नाराज़ से रहते हैं। बाकी उनका एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जो भी उनकी होगी सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है सभी अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। सभी किसी तरीके से, कोई खाना बनाकर दे रहा है, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है। हर तरीके से जिसकी जैसी क्षमता है सब गरीबों की और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अतुल प्रधान भी जब से लॉकडाउन हुआ है गरीबों में अनाज वितरण कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ राजनीति मुद्दे इसको लेकर उन्हें ये कार्य नहीं करने दे रहे हैं और उनके लिए इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं तथा उन पर 2 केस बनाए गए हैं। देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार ये चीज़ें सामने आई हैं कि भाई लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो,
और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो भी हमने किया है और हमने कोशिश की है कि पूर्णतः इसका पालन हो। लेकिन वो जो मुकदमा हमारे ऊपर लगे हैं पिछले दिनों, वो एक तरीके से राजनीति से प्रेरित हैं। अभी आप देखेंगे रोजाना यहाँ के भाजपा के संबंधित सत्ताधारी पार्टी के लोगों को रोजाना लॉकडाउन तोड़ते हुए न्यूज़पेपर्स की शायद वो सुर्खियां बने हुए हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रशासन का व्यक्ति कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ पुलिस के काम की सराहना हो रही है, डॉक्टर्स के काम की सराहना हो रही है, नर्सिंग स्टाफ के काम की। लॉकडाउन के चलते जहां सभी की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है, सभी विद्यार्थी घर में बैठे हैं, कॉलेज स्कूल बंद हैं, तो वहीं पर कुछ स्कूलों ने ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। तो वहीं पर आज इस्माइल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और शिक्षिका दीपा दिनेश ने बताया कि छात्राओं ने कोविड-19 को लेकर देशवासियों को और मेरठ वासियों को जागरूक करने के लिए चित्र बनाए, जिससे उन्होंने संदेश दिया कि हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं और ये क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं। हमारे महाविद्यालय इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज बुढ़ाना गेट में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से हमने आज जो एक महामारी फैली हुई है कोरोना, उस विषय को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता हुई, जिसमें हमारे छात्राओं ने सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस महामारी से हो रहे जो प्रभाव हैं उनको अपने चित्रों के माध्यम से, अपनी अलग अलग अभिव्यक्तियों द्वारा अपने चित्रों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करा है। जैसा कि आपको रोज बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं हम कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया जा रहा है और लॉकडाउन के चलते कुछ जहां से पेशेंट पाए गए हैं उन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित करके उन पर सख्ती बढ़ा दी गई है और उन पे आने जाने वालों की रोक लगा दी गई है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग अभी भी ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट इलाके में रह रहे हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन फिर भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन पुलिस की सख्ती का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर बिल्कुल आना जाना मना है, लेकिन फिर भी वहां के लोग मान नहीं रहे हैं। आज हम आपको जली कोठी की वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग वहां पर आ जा रहे हैं। इतनी रोक टोक के बाद, इतनी सख्ती के बाद अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद शासन प्रशासन भी आप लोगों को नहीं बचा सकेगा। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको रोज किसी न किसी का संदेश दिखाते हैं। कहीं कोई चित्रकारी से आपको संदेश देना चाहता है, तो कहीं पर कोई कविता, कोई गाना और कोई खुद बताकर आपको संदेश देते हैं कि किस तरीके से हम कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो वहीं आज कवित्री शुभम त्यागी ने हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ वासियों के लिए एक संदेश दिया है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बहुत संकट की घड़ी से सब लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ हैं और जागरूक हैं तो ये संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। और कोरोना से डरने का नहीं, लड़ने का एक छोटा सा गीत, एक पैरोडी गीत आप सबके बीच लेकर आई हूँ, सुनिएगा। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। हाथों को साफ रखना, हाथों को साफ रखना, मास्क भी तुम पहनना, भीड़ से है बचना, जो जान को बचाना। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। घर में ही अपने रहना, खाना भी खुद पकाना, झाड़ू भी खुद लगाना, बच्चों को तुम खिलाना। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। खांसी अगर तुम्हें हो, खांसी अगर तुम्हें हो, डॉक्टर के पास जाना, पानी गरम तुम पीना, लोगों से तुम न मिलना। तो कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।